1993 में इरुला जनजाति का एक जोड़ा राजकन्नू और सेंगेनी चूहों और जहरीले सांपों की संख्या नियंत्रित करने के लिए ऊंची जाति के लोगों के खेतों में काम करते हैं। राजकन्नू को एक अमीर आदमी के घर से सांप पकड़ने के लिए बुलाया जाता है। अगले दिन घर में चोरी की खबर आती है। जब उस आदमी की पत्नी अपनी अलमारी से गहने गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है और शक राजकन्नू पर जाता है। पुलिस राजकन्नू के घर पर धावा बोलती है और गर्भवती सेंगेनी की पिटाई करती है और उन्हें गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लेती है। पुलिस राजकन्नू के ठिकाने के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उसके भाई इरुट्टप्पन, उसकी बहन पचाईयम्मल और उसके बहनोई मोसाकुट्टी को भी गिरफ्तार करके प्रताड़ित करती है। पुलिस सेंगेनी को रिहा कर देती है, लेकिन राजकन्नू को कैद कर लेती है और अपराध कबूल करवाने के लिए उसे यातनाएं देती है। बाद में सेंगेनी को तीनों गिरफ्तार लोगों के फरार होने की सूचना मिलती है और पुलिस उसे उनके ठिकाने का पता बताने की धमकी देती है। मित्रा, जो इरुला जनजाति के वयस्कों को पढ़ाती है, आदिवासी समुदायों के लिए मुकदमा लड़ने वाले वकील चंद्रू के बारे में जानती है और उसे सेंगेनी के लिए न्याय मांगने के लिए राजी करती है। सेंगेनी की कहानी सुनने के बाद चंद्रू अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला दायर करता है, जो उन्हें निचली अदालत में दायर करने की सलाह देती है। चंद्रू गवाह परीक्षा की मांग करता है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में प्रक्रिया नहीं है। चंद्रू राजन मामले का हवाला देता है और अदालत झुक जाती है। सॉलिसिटर जनरल पुलिस के लिए पेश होते हैं और पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य के आधार पर तर्क देते हैं कि राजकन्नू और अन्य दो व्यक्ति गिरफ्तारी की रात पुलिस हिरासत से फरार हो गए थे। चंद्रू को पता चलता है कि पुलिस झूठी गवाही दे रही थी। महाधिवक्ता राम मोहन ने कानूनी मामले को अपने हाथ में ले लिया और कहा कि तीनों आरोपी केरल भाग गए हैं। इरुत्तपन के नियोक्ता वरदराजुलु ने स्वीकार किया कि इरुत्तपन ने उन्हें बताया था कि वो डकैती करने के बाद भाग गया है। चंद्रू को पता चला कि तीनों पुलिसकर्मी वरदराजुलु को फोन करने के लिए केरल गए थे और गुरु ने इरुत्तपन की आवाज की नकल की थी। चंद्रू के अनुरोध पर अदालत ने मामले में मुख्य अधिकारी के रूप में महानिरीक्षक पेरुमल सामी को नियुक्त किया। हफ्तों की पिछले 6 महीनों में मिली अज्ञात लाशों की फाइलों की खोज करते समय दोनों को पता चलता है कि पुलिस ने राजकन्नू की लाश पौंडीचेरी की सीमा के करीब एक सड़क पर उसके भागने के अगले दिन बरामद की थी। चंद्रू उस पैथोलॉजिस्ट से बात करता है जिसने JIPMER में राजकन्नू का पोस्टमार्टम किया था। उनका मानना है कि राजकन्नू की मौत पसलियों के टूटने के कारण हुई थी, जो उनके ऊपर कार चढ़ाने के कारण हो सकती है। वीरासामी ने राम मोहन के सामने स्वीकार किया कि राजकन्नू की हिरासत में यातना के कारण मृत्यु हो गई। वीरासामी ने राजकन्नू की मृत्यु के बाद गुरु को फोन किया। गुरु ने वीरासामी से कहा कि वो कहे कि दोनों भाग गए थे और राजकन्नू को सड़क पर छोड़ दिया था, उसकी मौत को कार दुर्घटना बताकर। मोसाकुट्टी और इरुत्तपन को केरल की एक अन्य जेल में भेज दिया गया। ये सुनने के बाद राम मोहन ने उन्हें अदालत में अपनी कहानी बनाए रखने की सलाह दी। चंद्रू ने पुलिस स्टेशन की कॉल हिस्ट्री की जांच की और अदालत को बताया कि गुरु के निवास पर रात 9:10 पर कॉल की गई थी। चंद्रू, मिथरा, सेंगेनी और इरुलर जनजाति उस अन्याय के खिलाफ अभियान चलाते हैं जो हुआ। चंद्रू को पता चलता है कि पुलिस ने इरुत्तप्पन को वरदराजुलु को फोन करने के लिए मजबूर किया था। चंद्रू उन स्टेशनों के पास की जेलों की जांच करता है जहां गुरु ने पहले काम किया था और कुछ मामलों को अजीब पाता है। मित्रा धारापुरम के पास एक जेल में इरुत्तप्पन और मोसाकुट्टी का पता लगाता है और वे अदालत में उन तीनों के साथ हुई यातनाओं और पुलिस अधिकारियों द्वारा राजकन्नू को मारने के बारे में गवाही देते हैं। पेरुमल सामी का कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने मामले को छिपाने के लिए असली चोर से रिश्वत ली थी। चंद्रू ये भी कहता है कि उन्हें राजकन्नू की लाश के पास सड़क पर टायर के निशान मिले हैं, जो गुरु के स्टेशन के पुलिस ट्रक के निशान से बिल्कुल मेल खाते हैं। पैरों के निशान गुरु और किरुबा के पैरों के निशान से भी मेल खाते हैं। अदालत ने पेरुमल सामी और चंद्रू की कड़ी मेहनत की सराहना की। सेंगेनी को 3 लाख रुपए, 2020 में 18 लाख रुपए या 23,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर, और उसके गांव में आधी जमीन मुआवजे के तौर पर दी गई, और इरुट्टप्पन, मोसाकुट्टी और पचायम्मा को
2 लाख रुपए, 2020 में 12 लाख रुपए या 15,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर दिए गए। सेनगेनी चंद्रू को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और चंद्रू सेनगेनी के नए घर के उद्घाटन में शामिल होता है, जिससे राजकन्नू का सेनगेनी के लिए एक नया घर खरीदने का सपना पूरा होता है।